Hello everyone, this is Fabia Jamil and today I'm going to discuss the fourth and the final part of SST preparations जिसमें मैं आपको relevant sources, बहुत कम sources हैं जहाँ से आप prepare कर सकते हैं और time management आपने किस तरीके से करनी है। एक time table मैंने बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको follow कर लें वरना whatever suits you। ठीक है, this is not important कि आप वही time table उसी पे चलें, but this is how I find it convenient। तो मैंने एक time table भी arrange किया है। सबसे पहले तो हम सोर्सेज की बात करेंगे जिसमें पहले आते हैं पेडागोजी के सोर्सेज पे। द गुड एंड ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग इज इंटरनेट। ठीक है, आप कोई ज़रूरत नहीं है आप कोई बुक ढूंढें या आप वन बुक सोल्यूशन ढूंढें। यू हैव द टॉपिक्स इन लास्ट वीडियोस मैंने आपको डिफरेंट टॉपिक्स बताए, उनके नाम देखें। यूट्यूब पे अगर समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे देख के उसको समझ लें ताकि आपके विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझ भी आए, और उसके बाद उस पर एक नोट या एक कोई भी वेबसाइट से आप जाके पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। एंड देन यू हैव टू राइट अबाउट इट। तो इंटरनेट इज द बेस्ट ब्लेसिंग एंड अगेन आपकी ओरिजिनलिटी प्रिजर्व रहेगी। आप दिखाएंगे एग्जामिनर को कि आपने चेंज लिखा है बाकियों से, तो इट वुड बी बेटर कि आप वन बुक सोल्यूशन ना ढूंढें। सेकंड आपके पास ये है कि अगर आपने वन बुक सोल्यूशन ढूंढना ही है तो जो बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, आपके पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पीडीएफ्स हैं, वो आप देख लें, बहुत अच्छे हैं, उनमें लिखा भी अच्छा हुआ है। आप वहाँ से जाके सारा पेपर अपना तैयार कर सकते हैं। तो उसमें भी अगर आपने थोड़ा सा चेंज रखना है खुद को तो पढ़ के आप अपने अल्फाज में कॉपी पे उतार सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको तकरीबन हर चीज़ मिल जाएगी। ये तीनों पीडीएफ डाउनलोड कर लें, जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग का भी, क्लासरूम मैनेजमेंट का भी, स्कूल का भी और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का भी। उसके बाद हमारे पास यूट्यूब फॉर कंप्रहेंसिव एंड टेक्निकल टॉपिक्स, यानी जैसे मुझे पहले समझ नहीं आता था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की क्या चीज़ है, वो एक थ्योरी का पार्ट था। तो मैंने 2-3 दफ़ा यूट्यूब पे इसकी वीडियोस देखी एंड देन मुझे वो समझ आ गया था। तो स्पेशली जो आपके पास लर्निंग थ्योरीज हैं वो आप यूट्यूब से अच्छे से करके और उसके बाद उसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो हेडिंग्स हैं, जो उसके स्टेजेस हैं वो आप लिख सकते हैं। बाकी कुछ एक दो वीडियोस मेरी भी हैं, स्कूल मैनेजमेंट पे भी है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के तीनों पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। बिहेवियरिज्म पे बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है तो आप वहां से भी देख सकते हैं, वो आपका कंप्लीट कवर कर देगा। तो यू जस्ट गो थ्रू द चैनल और आप देख लें कि कौन कौन से टॉपिक्स मैंने अपलोड किए एंड देन यू कैन ऑल्सो वॉच दोज टॉपिक्स। पेडागोजी के बाद आपके पास आ जाता है साइंस के सोर्सेज। साइंस पहले तो ये सेकेंडरी लेवल की साइंस होगी, यानी 9th-10th के लेवल की। तो बायोफिजिक्स के आपने चूज दो करने, बीट बायोफिजिक्स, बीट फिजिक्स और केमिस्ट्री, या कंप्यूटर और मैथ्स। ठीक है, तो आपके पास मैंने यहाँ पे मैथ्स नहीं लिखा, दैट्स ऑल्सो द ऑप्शन। दो आपने साइंस के सब्जेक्ट्स चूज करने हैं जो कि आपने वहां पे भी अटेम्प्ट वही करने। तो आपके पास सेकेंडरी लेवल की बुक्स होनी चाहिए, वहां से कर ले वेल एंड गुड। वरना आपके पास बहुत अच्छे जो टॉपिक्स आपको नहीं समझ आते वो आप maktab.pk या नून अकेडमी से देख लें, बहुत अच्छे हैं। जब इन माय टाइम हम जब सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में थे और इससे पहले भी मैट्रिक में maktab.pk एक वो सोर्स थी जहाँ से मैं बहुत ज्यादा पढ़ती थी, तो इट इज़ अ वेरी रिलायबल सोर्स। ठीक, अच्छा, उसके बाद मैथ्स का वन थिंग दैट आई डोंट डू इज प्रैक्टिस। तो एंड दैट इज द रीजन मैं मैथ्स को ऑप्ट भी नहीं करूंगी, तो जो मैथ्स के हैं वो जरूर प्रैक्टिस करें। राइट, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऐसे। अब ऐसे में सबसे पहले आपने देखना है हाउ टू राइट एन ऐसे, यानी कि उसके कुछ बेसिक हमारे पास रूल्स होते हैं। यानी आपने पहले आउटलाइन बनानी होती है, फिर इंट्रोडक्शन है, आपके बॉडी पैराग्राफ्स आएंगे और कंक्लूजन आएगा। तो पहले आप ये देख लें, उसके बाद आपने ऐसे तैयार कैसे करना है। सबसे पहले तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप देख लें इंटरनेट से और आप उनको तैयार कर लें, जैसे डिफॉरेस्टेशन है, वाई पाकिस्तान इज लैगिंग बिहाइंड। कुछ टॉपिक्स आप देख लें फॉर योर मतलब नॉलेज के लिए कि आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद आप रिलीजियसली एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। मैंने दी नेशन इसलिए लिखा है क्योंकि दी नेशन बहुत छोटा न्यूज़पेपर, यानी कि उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ्स में आपको ओपिनियंस और एडिटोरियल्स मिल जाते हैं। तो आप सारे ना पढ़ें, जो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे लग रहे हैं आप एक एक करके डेली पढ़ें, और जो ओपिनियन आप पढ़ रहे हैं उसको ज़रूर उसको आपने लिखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी फिर ऐसे लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी आपको पहले स्ट्रक्चर आना चाहिए ऐसे का, और उसके बाद आपने जो अंदर आपको मवाद है, कंटेंट लिखना है, वो आपको न्यूज़पेपर से। द रीज़न बिहाइंड कि मैं न्यूज़पेपर क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देयर इज़ नो वन बुक फॉर ऐसे। ऐसे कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। आप अगर एजुकेशन और डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज पे याद करके चले गए और आपके पास जैसे आया था नॉलेज इज पावर, या कुछ इस तरीके से सिक्योरिटी थ्रेट्स, इसका भी आया था एक ऐसे इन पाकिस्तान। तो ऑल दिस
आपको कुछ नहीं अंदाजा होता कि क्या ऐसे आएगा। तो इसीलिए आप डिफरेंट अपनी नॉलेज को, एक्सटेंसिव नॉलेज के लिए आपके लिए बेहतर है कि आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। न्यूज़पेपर में आपने एडिटोरियल और ओपिनियन का ही पोर्शन जाके देखना है फॉर ऐसे, और बेशक एक पढ़ें डेली, एक पढ़ें, लेकिन उसको जरूर लिखें। ठीक, प्रैक्टिस रीड एंड राइट, जो पढ़ा वो लिखना भी है। अगर आप लिखते नहीं है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक बहुत मैंने 2 मंथ्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ा, लेकिन मैंने उसको लिखा नहीं था। देयर वाज वन डे जब मैं ऐसे लिख रही थी एंड आई हैड नथिंग टू राइट। मेरे पास पेन था लेकिन वो मूव ही नहीं कर रहा था, बिकॉज मैंने कभी उसको लिखा ही नहीं था। तो प्लीज ये ना कीजिएगा कि आप सिर्फ पढ़ते जाएं, जो आप पढ़ रहे हैं वो उसको लिखिए भी जरूर। अच्छा, अब टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है, ये मैंने वीकली एक वो टाइम टेबल बनाया तो है, लेकिन आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। इसमें मैंने लिखा है कि आप पेडागोजी को मंडे पे सपोज आपने 1 घंटा दिया, ट्यूसडे पे आप उसको 2 घंटे दे दें, फिर 1 घंटा दें, फिर 2 दें। इसी तरीके से जिस दिन आप पेडागोजी को 1 घंटा दे रहे हैं उस दिन आप साइंस को 2 आवर्स दें, ताकि ये इक्वल रहे। अगर आप पेडागोजी को 2 आवर्स दे रहे हैं तो फिर आप साइंस को 1 दे दें। लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं उतने याद करें, क्योंकि पेडागोजी का भी सिलेबस अच्छा खासा बड़ा है, और साइंस का भी, वी हैव 2 साइंस सब्जेक्ट्स। अच्छा, अब करना क्या है आपने, पेडागोजी तो आपका साथ साथ चलता रहेगा। पहले आप साइंस 1 कंप्लीट करें, यानी आपका बायो है तो आप पहले सारा कंप्लीट करें, साइंस 2 को ना छेड़ें। फिर जब ये कंप्लीट हो जाए फिर इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दें, यानी फिर अकॉर्डिंगली उसी तरीके से आपने चलना है। और 1 घंटा बहुत जरूरी है कि आप न्यूज पढ़ें, आधा घंटा सिर्फ न्यूज और आधा घंटा उसकी राइटिंग करें, ताकि आपको पता हो। और लास्ट जो सैटरडे वाला दिन होगा, फ्राइडे तक आप ये सारी प्रैक्टिस करें। जो सैटरडे का आपके पास दिन होगा उस दिन आपने पेडागोजी का भी टेस्ट लेना है, रियल टाइम, साइंस का भी, और आपने एक पूरा ऐसे लिखना है। बीपीएससी के पास पेपर्स पड़े हुए, वहां से कोई भी ऐसे उठा के आपने लिख लेना है, ठीक है। और संडे पे आपने कुछ नहीं करना, दैट वुड बी योर फन डे। सो ताकि आप बर्डनाइज भी ना हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और साइंस के लिए अगर आप पढ़ नहीं रहे तो यूट्यूब इज अगेन अ ग्रेट सोर्स, वहां से आप बहुत अच्छी तरीके से साइंस कवर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, दिस इज हाउ आई हैव मैनेज्ड माय टाइम, इट्स अप टू यू आप किस तरीके से मैनेज करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट माय रीड इज डन। अब आपने क्या करना है, बस बैठ के पढ़ना है। एंड जस्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।